ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नेपाल की बालेनशाह सरकार प्रेमी जोड़ों के लिए कानून में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार रोमियो जूलियट क्लॉज लाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत कम उम्र के किशोर किशोरियों के आपसी सहमति वाले रिश्ते को अपने आप दुष्कर्म का मामला न माना जाएगा। प्रस्तावित बदलाव के मुताबिक 16 से 18 साल की उम्र के किशोरों के बीच में अगर उम्र का अंतर 3 साल तक है और रिश्ता आपसी सहमति से है तो उससे गलत कानून की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। हालांकि दबाव या जबरदस्ती के मामलों में सख्त सजा जरूर रहेगी और इसी के साथ ही नेपाल के मौजूदा कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के साथ यौन संबंध को सहमति होने के बावजूद रेप माना जाता है। वहीं देश में शादी की कानूनी उम्र 20 साल तय है। आलोचकों का कहना है कि मौजूदा कानून की वजह से कई ऐसे मामले सामने आए जहां आपसी सहमति से रिश्ते में रहने वाले किशोर लड़कों को जेल जाना पड़ा। कई मामलों में परिवारों को विरोध का भी सामना करना पड़ा और इसीलिए लगातार इस कानून की आलोचना की जा रही थी और वहीं पर बालेनशाह सरकार से कानून में बदलाव की मांग भी की गई। इसी बीच नेपाल में शादी की कानूनी उम्र 20 से घटाकर 18 साल करने पर भी अब बहस चल रही है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर समाज में अलग अलग राय सामने आ रही है। नेपाल के कानून सचिव उदय राज घुमदाना ने कहा है कि किशोर जोड़ों से जुड़े मामलों की संख्या बढ़ने के बाद सरकार रोमियो और जूलियट कानून लाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य कानून को कमजोर करना नहीं है, बल्कि स्वाभाविक रिश्तों के बीच में फर्क करना है। धुनगाना ने बताया है कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि 3 साल तक के उम्र अंतर वाले मामलों में छूट दी जाए, जबकि इससे ज्यादा उम्र अंतर वाले मामलों पर सामान्य आपराधिक कानून लागू रहेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा धुनगाना, जो इस सुधार पर चर्चा में शामिल रही है, उन्होंने कहा है कि कई बार परिवार अपनी पसंद के खिलाफ रिश्तों को तोड़ने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे मामले मिले हैं जहां कानून का इस्तेमाल नाबालिगों को सुरक्षा देने के बजाय युवा जोड़ों को सजा देने के लिए किया गया। काठमांडू की सामाजिक कार्यकर्ता समीक्षा कार्की ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि 2 किशोरों के आपसी रिश्ते को सीधे आपराधिक मामला नहीं माना जाना चाहिए और कानून को शोषण और सहमति वाले रिश्ते में अंतर करना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से नेपाल में अब लगातार कानून में बदलाव की मांग उठ रही है, उसके बाद अब बालेनशाह सरकार बड़ी बदलाव की तैयारी में लगी हुई है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार कब तक कानून में बदलाव पर मुहर लगती है और कब तक युवक और युवतियों को राहत मिलती है। अगर ये फैसला लागू हो जाता है और रोमियो जूलियट कानून आ जाता है तो वाकई में युवक और युवतियों के खिलाफ जो लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं, उनमें कमी आ सकती है।